हाय गाइस। मुझे आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। मतलब 2.5 महीने से मैंने अब तक अपना मुंह नहीं खोला था। ठीक है, मैं जो लिख रही थी सिंगल मॉम, हर चीज जो लिख रही थी मैंने किसी के लिए ही बुरा नहीं लिखा था। लेकिन आज मुझे बोलना जरूरी लग रहा है क्योंकि आज मेरे लिए कोई लिख रहा है। मैं इतने टाइम से चुप बैठी थी तो मेरे चुप होने का फायदा उठाया जा रहा था। मैंने सिर्फ अपने लिए सिंगल मॉम लिख रही थी, बट आज मुझे बोलना बहुत जरूरी है। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करूंगी इस चीज के लिए, और मुझे रोकर अगर मैं रो रही हूँ तो प्लीज इससे मेरी सिंपैथी मत समझना, ठीक है? क्योंकि मैं सिंपैथी गेन के लिए रो भी नहीं रही हूँ। मुझे रोना नेचुरली आ रहा है, गुस्से में आ रहा है रोना, जैसे भी बोलो, पर मुझे रोना आ रहा है। मेरे हाथ में कुरान है। इफ यू गाइज डोंट नो, जो मुस्लिम्स है उनको पता है, आई हैव कुरान इन माई हैंड। और मैं शायद अगर झूठ बोलूँ ना कोई चीज के लिए तो इसकी पकड़ मेरे को अल्लाह देगा, क्योंकि मेरे पास और तो कोई गवाह नहीं है। क्योंकि मैं किसको झूठ बोल सकती हूँ या सच बोलूं, मुझे कोई बता नहीं सकता कि मैं सच या झूठ, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो इसकी पकड़ अल्लाह देगा मुझे, ठीक है? मैं आज जो बोलने वाली हूँ, मेरे हाथ में कुरान हाथ से हटाने नहीं वाली हूँ। तो मैं अगर एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना, वो हर एक वर्ड सच है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे पता चले बाद में हर चीज का। सबसे पहली बात, ये डिवोर्स कोई सैड डिवोर्स नहीं है, ठीक है? ये डिवोर्स से पहले 2.5 महीने तक मैं चुप थी। 2.5 महीने में चुप थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये डिवोर्स से पहले ऐसा हुआ था कि मैं जुबिन से बहुत लड़ाई कर रही थी, बहुत लड़ाई की मैंने उससे। मैंने इससे पहले भी अपने लाइव में बोला था कि मैंने जुबिन के साथ बहुत लड़ाई की है। इनफैक्ट उसको 2 बार घर से निकाला। और जुबिन ने मुझे क्या क्या बोला, जुबिन ने मुझे जो जो बोला है ना, मैं सब बताती हूँ अभी। जुबिन ने मुझे इतना सब बोला है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। हाँ भाई, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं मानती हूँ मैं उससे बड़ी हूँ। ही इज 23, आई एम 28 जब हमने शादी की, सब मानती हूँ मैं। लेकिन ये वजह नहीं मालूम जुबिन की आप लोगों को कि उसने क्या किया ऐसे जो मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे आज कुरान हाथ में लेकर बोलना पड़ रहा है। तो मैं बताती हूँ, जुबिन का एक गंदा, एक वल्गर सा सॉन्ग आने वाला है, ठीक है? 2 लड़कियों के साथ जुबिन का सॉन्ग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जुबिन का 2 लड़कियों के साथ एक वल्गर सा गंदा सॉन्ग आ रहा है, ठीक है? जिसके वजह से मैंने जुबिन से बहुत लड़ाई की। उसको मैंने बोला कि तुम ये सॉन्ग मत करो, पर उसने नहीं माना। उसने बोला मेरे करियर का पीक टाइम है, मुझे करियर बनाना है। उसके बाद भी मैंने उसके साथ कुछ बोला नहीं। उसको मैंने 2 बार उस टाइम पर घर से निकाला, आई एग्री, मैंने घर से निकाला। मैंने बहुत लड़ाई की क्योंकि वो गाना बहुत गंदा गाना था। वो आएगा तब आप खुद देखना। उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो गई। अगर जुबिन बोल रहा है ना कि वो बहुत बदतमीज है, बहुत बुरी है, तो वो बहुत गंदे गंदे गाने कर आ चुका है, ठीक है? उसके बाद मुझे गाने पे भी डिटेल ज्यादा नहीं बोलनी, आप लोग खुद देखना। जैसलमेर जुबिन गया, जैसलमेर में वही लड़की जैसलमेर में साथ में थी। जुबिन 2 लड़कियों के साथ सबसे पहले रूम शेयर करके आया है। एक रूम में 2 लड़कियों के साथ रहकर आया, जिसकी वजह से जुबिन को मैंने ब्लॉक किया था 3 दिन। और जुबिन इतना खुशी खुशी अपना शूट कर रहा था, रीपोस्ट हर चीज कर रहा था। जुबिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसको। वो वापस जब आया तब मैंने उसके दोस्तों को पहले ही बोल चुकी थी कि मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने ऐसा किया, मुझे पता चल गया है, ठीक है? मुझे आज बोलना जरूरी है क्योंकि ये बात मेरे इमेज पर आई है और कल को मेरी बच्ची के ऊपर भी आएगी। जो जुबिन ने मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला, मुझे बोलना जरूरी है। सो प्लीज लेट मी टॉक। उसके बाद मैंने उसको बोला भी कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। और जब जुबिन आया जैसलमेर से, मैंने उसके कपड़े वपड़े नहीं निकाले, मैंने बाहर सामान नहीं फेंका। मैं घर में बैठी थी। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था कि अभी तुम जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सब मालूम है तुमने क्या किया। तो जुबिन बोल रहा था मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया नहीं। और इसके गवाह कि जुबिन का सामान मैंने बाहर घर से फेंका नहीं, इसके गवाह खुद उसके दोस्त है। उसका नाम है शैबी 46, उनका आईडी है। वो बेचारा वो खुद आया था सामान हेल्प करने, जुबिन की सामान लेने। तो मैंने उसका सामान कुछ भी बाहर फेंका नहीं। उसके बाद जुबिन चला गया घर से। और जाते जाते जुबिन ने मुझे जो बोल के गया ना, जुबिन जो बोल रहा है कि मेरी बच्ची का फ्यूचर है, मैं अपनी डॉटर का फ्यूचर देख रहा हूँ और ये बहुत बुरी है। तो जाते जाते जुबिन ने जो बदवा बोल के गया ना मुझे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसने क्या बोला है।
जब मैं लेटी थी यहाँ पर बेड पर और जुबिन अपने सामान पैक कर रहा था तो मुझे बोलता है तेरे जैसी औरत के पेट में जो बच्चा है ना मुझे अफसोस है, और अगर वो भी ना रहे ना तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, मैं भी मर गई तुम्हारे लिए आज से और बच्चा भी मर गया तुम्हारे लिए आज से, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ, अगर तुम जा रहे हो तो सोच लो हम लोग दोनों जिंदा नहीं है, ठीक है। मैंने उसको ये बोला और ये बोलकर वो घर से चला गया, बिकॉज वो प्लानिंग के साथ आया था, उसको पता था कि मैं उसको घर में नहीं रखने वाली हूँ। उसके बाद वो घर से गया और उसके बाद सबसे अच्छी बात तो ये, शॉकिंग बात सुनो, वो गया घर से और वो JW जाकर 3 दिन एक लड़की के साथ जाकर रह रहा था, रात और दिन, जिसके साथ उसने सॉन्ग की शूट किया। 3 दिन मैं घर में बैठी थी, मुझे पता थी ये बात, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम पर, क्योंकि मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी और मैं बेड रेस्ट पर थी। उस टाइम पर मेरा बेड रेस्ट चल रहा था, मैं जा नहीं सकती थी, वरना अल्लाह गवाए मगरिब का टाइम है, मैं वो लड़की को भी मारती पकड़ के और जुबिन को भी मार खिलाती पुलिस से, क्योंकि उस टाइम पर मैं उसकी बीवी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं 3 दिन तक बैठी थी चुपचाप घर में रोते हुए। उसके बाद भी मैंने जुबिन को फोन किया और मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो। 3 दिन के बाद मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो। हाँ, उसके पहला जब मुझे पता चला कि वो लड़की के साथ रूम में रह रहा है, तब मैंने उसका सामान पैक किया, उसके दोस्तों को बोला कि इसको बोलो अपना सामान अब लेकर जाइए, अब मैं नहीं रखूंगी इसको अपने साथ, अब इसको बोलो लेकर जाए। तो 3 दिन तक ना जुबिन आया ना उसका कोई दोस्त आया सामान लेने के लिए, और घर में सामान जुबिन का ऐसी डोर के पास पड़ा था घर के अंदर। 3 दिन बाद जुबिन चेकआउट करके आता है होटल से, ठीक है, होटल से 3 दिन बाद जुबिन चेकआउट करके आता है सामान लेने के लिए। और मतलब मैं उससे लड़ू नहीं। एक बात बताओ मुझे, कोई भी लड़की जिसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, जिसको पता चलेगा कि वो अब एक लड़की के साथ 3 दिन होटल में रहकर आ रहा है, तो वो लड़की क्या करेगी? मुझे सिर्फ ये जवाब दो, वो क्या करेगी वो लड़की? क्या वो रोएगी नहीं, तमाशा नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं, गालियां नहीं देगी, झगड़ा नहीं करेगी? क्या कौन नहीं करेगा ये बताओ मुझे। अगर कोई लड़की बोलती है ना कि मैं नहीं करूंगी, अगर मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करेगा, तो मैं मान जाऊं, सैल्यूट है मेरा उस लड़की पर। लेकिन हर लड़की करेगी। मैं तो प्रेग्नेंट भी थी उस पर, ठीक है। उसके बाद जुबिन आता है चेकआउट करके सामान लेने अपना, और ऊपर से मुझे और बोल रहा है कि अरे चल चल जल्दी चल, उसके दोस्त अथर को लेकर, चल चल जल्दी चल, वो वेट कर रही होगी। और अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ ये बात कुरान हाथ में रख के भी, तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। मैं इसके बाद बोलो तो वॉइस भी भेज सकती हूँ आप लोगों को पोस्ट करके, सब लोग को, कि मेरी पूरी लड़ाई की भी वॉइस मैंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे पता था ये इंसान कभी भी पलटेगा, कभी भी कुछ भी बोल सकता है, अभी इस पे भरोसा नहीं है। वॉइस भी है मेरे पास सब, तो मैं वॉइस के साथ प्रूफ कर रहा है ना, वो प्रूफ के साथ मैं वॉइस रिकॉर्ड बता सकती हूँ। जुबिन की, वो लड़कियों की, उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड की वॉइस रिकॉर्ड में बता सकती हूँ। जुबिन के साथ कॉन्फ्रेंस वो लड़की का जो था वो बता सकती हूँ, और मेरे साथ भी जो लड़की ने बात करी ना वो भी बता सकती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जब मैंने उसको बोला कि तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, उसको बोल मेरा घर नहीं तोड़े जबरदस्ती, तो उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ब्रो यू नो अभी वो सो चुका है ना ब्रो, अभी क्या कर सकते हैं ब्रो। ये ब्रो बोलकर वो आराम से बोल रही कूलली एकदम कि अब क्या कर सकते, वो सो चुका है, अभी यू नो अभी कुछ हो नहीं सकता, तो माफ कर दो जुबिन को। तो मुझे बताओ, जिसको मालूम पड़ेगा उसका हस्बैंड 3 दिन होटल में रहकर आया, सोकर आया, कोई लड़की माफ करेगी? इससे पहले भी मैं माफ कर चुकी हूँ उसको। लास्ट ईयर में जुबिन को यही टाइम था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जुबिन ऐसे ही काम करके गया था। वजह कुछ और थी लड़ाई की, लेकिन जुबिन लड़कियों के साथ ही ये काम करके आया था। उसके बाद भी मैंने उसको माफ किया था। सबको पता है हमारी लड़ाई हुई थी, राइट, लास्ट ईयर, सबको मालूम है ना, यही लड़ाई हुई थी। उसके बाद भी मैंने उसको माफ किया। अभी ये बार ऐसी लड़ाई हो गई कि होटल में सो कर आ रहा है, चलो JW से चेकआउट किया उसने, घर पर आया, अपना सामान लिया उसने। उसके बाद जुबिन को लगता है कि मुझे ये चीज पता नहीं है, वो मेरे एरिया में घूम रहा है, मेरे एरिया में रह रहा है लड़की के साथ। उसके बाद वो T24 होटल में गया वो लड़की के साथ दूसरे बार रहने के लिए, एक दिन वहां पर भी स्टे करके आया वही लड़की के साथ, उसी को लेकर घूम रहा है। उसके बाद वो T24 होटल से चेकआउट करके वो अपने फ्रेंड के वहां रॉयल पाम्स में वो लड़की को लेकर गया, पर किसी वजह से उसको निकाला गया, जुबिन को और वो लड़की को। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे थे या क्या हुआ, उसको निकाला गया वहां से।
तो वहां से शिफ्ट होकर फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं हर जगह देख रही हूँ, स्टोरीज पोस्ट है, वीडियोस, स्टोरीज, जिम की स्टोरीज में कहीं ना कहीं वो लड़की साथ में जिम कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में फिर रहे, शादियों में साथ में आ रहे हैं। मैं इसके फ्रेंड के वलीमे में गई थी, वो लड़की को जुबिन साथ में वलीमे में लेकर आ रहा था, ठीक है। और ये तब की बात है जब मेरा जुबिन का रिश्ता था, मैं उसकी बीवी थी, ठीक है। कितनी भी लड़ाई हुई हो हमारी, कितनी भी हमारी लड़ाई हुई हो, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो बोल रहा है मुझे कि जब मैं लॉयल था तब मैंने कुछ नहीं किया, अब तूने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं लॉयल नहीं हूँ। ये कौन सा लॉजिक है मुझे बताओ। और दूसरों को पता है क्या बोल रहा है वो सबको। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सब लोग उसको समझा रहे कि तू गलत कर रहा है जुबिन, तो सबको बोल रहा है, मेरी फ्रेंड जू, वंदना, सना, हर इंसान को वो बोल रहा है कि उसको मूड स्विंग्स हो रहे प्रेगनेंसी की वजह से। कोई इंसान को मूड स्विंग्स हो सकते कि इतना पता लगेगा उसका हस्बैंड सो रहा है दूसरी लड़कियों के साथ तो उसको मूड स्विंग्स होंगे? ये बताओ मुझे आप लोग। उसके बाद उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्या मैंने तब तक कब लाइव में बोला ये सब कि जुबिन ने ऐसा सब किया है? क्या मैंने बोला 2.5 महीने से? ये बात अभी की नहीं है, ये बात अक्टूबर की है, ठीक है। 24 अक्टूबर से हमारी ये बहस चल रही है ये चीज पर, सॉन्ग्स को लेकर, हर चीज को लेकर, और अब तक ये लड़ाई चल रही है। अब जुबिन पता है क्यों बोल रहा है ये सब? अब जुबिन क्यों बोल रहा है? और सबसे पहले 1 सेकेंड, उसने मुझे बोला कि मैं ग्रीडी हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मैं ग्रीडी अगर होती ना तो मैं जुबिन के लिए 8 लाख का लोन ले ली होती अपने सर पे। मैंने जुबिन के लिए अपने सर पे 8 लाख का लोन लिया। वो जिस गाड़ी में घूम रहा है ना, जिस गाड़ी से शान से घूम रहा है, वो गाड़ी में, वो गाड़ी की गारंटर मैं बनी हुई हूँ। अगर मैं इतनी चालाक होती ना तो शायद से वो सब मैं जुबिन से करवाई होती अपने लिए, ठीक है। मैं अगर ग्रीडी होती तो, और अगर मैं इतनी डिपेंडेंट अचानक से उसको दिखाई दे रही हूँ, तो ये बात भी मैं बता दूं कि मैं डिपेंडेंट आज से नहीं हूँ, मैं 10 साल से हूँ। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और 10 साल से खुद को भी संभाल रही हूँ, मेरे घर को भी संभाल रही हूँ, और अब शादी के बाद जुबिन को भी संभाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देता है मुझे या कुछ, हम दोनों आधा आधा पे करते, इक्वली, हर चीज इक्वल पे करते। तो जब इक्वल पे करते तो इक्वली रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए मुझे, हर चीज में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आधी बातें भी भूल गई हूँ, ये ऑन करना प्लीज। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं कुरान पे हाथ रख के बोल रही हूँ। हाथ में ही कुरान है मेरे, मुझे हटाना नहीं है कुरान हाथ से, क्योंकि मैं झूठी पड़ जाऊंगी अगर मैं हटाऊंगी तो। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि जो लोग से नफरत करते थे, जो लोग से नफरत पसंद नहीं थे उसको, कभी नफरत करती थी, डबल फेस्ड या पूरी फेक है। तो एक बात उसको मैं बोल दूं कि मैं अगर फेक होती ना, या अगर मैं डबल स्टैंडर्ड की लड़की होती, तो आज जिनसे मैंने लड़ाई की ना, आज वो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। उसको बोलो कि उसका कौन सा दोस्त उसके साथ खड़ा है। कोई एक ही दोस्त खड़ा है शायद से उसका, जो आप लोगों को पता होगा, उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है। बाकी जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे ना जुबिन के, सारे हट गए उसके पास से। और वो बेस्ट फ्रेंड्स उसके आज भी मुझसे बात करते, आज भी मेरे घर आते, मैं उनकी दोस्त हूँ। जुबिन ने रिश्ते बनाया ही का। और जुबिन जो बोल रहे ना डोंगरी छाप, डोंगरी में तो मैं रहती भी नहीं, मेरी मम्मी का बचपना गुजरा है, मेरी मम्मी वहां रहती थी। तो क्यों डोंगरी में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते? जुबिन को पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से आया, उसको नहीं पता ये चीज। नेहरू नगर की झोपड़पट्टी में रहता था जो जुबिन, तो आज वो मुझे बोल रहा है ऐसे कि डोंगरी छाप। मैं तो वहां रहती भी नहीं हूँ ना, मैं पैदा हुई ना कुछ भी नहीं, मैं तो रहती ही नहीं हूँ वहां पर। तो फिर उसको क्या लग रहा है कि डोंगरी छाप बोल के वो क्या सोच लेगा? वो भूल गया कि वो कहाँ से आया है। इतना सब देखने के बावजूद मैंने जुबिन से शादी की है। जुबिन कहाँ रहता था, जुबिन का स्टैंडर्ड क्या था, जुबिन का क्लास क्या था। अगर मैं ग्रीडी होती ना, मैं लालची होती, तो मैं जुबिन जैसे लड़के से शादी कभी नहीं की होती। और हाँ, वो अगर वो बोल रहा है ना कि मैं सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए उसके साथ शादी की हूँ, तो ये भी गलत है। मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी फेमस थी, मैं ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पे नहीं थी, बिकॉज मुझे यूज करना ही नहीं आता था इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी फेमस थी, और जुबिन जैसे फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मैं पैसे से, फाइनेंशियली मैं हेल्प कर रही थी। जुबिन माना, जुबिन को शादी करने के लिए पैसे नहीं थे जुबिन के पास। जुबिन को लोन लेना था, क्योंकि उसको अपना जो नेहरू नगर का जो छोटा सा चौल में घर है, उसको वो बनाना था, ताकि वो रेंट पर दे सके वो घर अपने पेरेंट्स के लिए, और उसका रेंट वो मतलब उसके पेरेंट्स को दे। तो उस वजह से मैंने उस लड़के के लिए खुद के सर पे लोन लिया,
कि कोई बात नहीं मैं लोन लेती हूँ क्योंकि पैसे नहीं है मुझे पता है, और वो सेंसिबल बात कर रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं, शादी कैसे करूं, पैसे नहीं है, उसके लिए मैंने लोन लिया है, ठीक है। तो मैं ग्रीडी नहीं हुई कहीं से, अगर वो मुझे बोल रहा है। और बेटी, सबसे पहली बात, कहाँ से बेटी, कौन सी बेटी? तुमको पता ही क्या था कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है? पता था क्या उसको कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है, मुझे कब बच्चा होने वाला है? उसको पता ही नहीं था। वो घूम रहा था उस टाइम पर लड़कियों के साथ, JW में, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिम, लड़कियों के साथ। वो स्टोरीज पोस्ट नहीं करता तो उसको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता है? मुझे हर इंसान बताता है उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है मेरी बच्ची का फ्यूचर। मैं ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बच्ची का फ्यूचर क्यों दूंगी जो इतनी अय्याशी, इतनी आवारागर्दी करता है लड़कियों के साथ? और मेरे मुंह पर बोल रहा है, उसकी चैट्स मेरे पास मुंह पर है मेरे, कि बोलता है मुझे इस्लाम में 3-4 शादियां अलाउड है तो मैं कर सकता था। तो मैंने कोई अरेंज मैरिज नहीं की, ये कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं थी जो जुबिन बोल रहा है कि मैं कर सकता था 3-4 शादी। मैंने खुलेआम शादी की थी, लव मैरिज उससे, ठीक है। और उसको मैंने मुंह पर ये बोला कि अगर मेरे जितना प्यार करने वाली लड़की तुम उसके नहीं हो सके ना, तो तुम दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते। उसके बाद बताती हूँ मैं। आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। मुझे उसके पेरेंट्स के लिए भी बुरा लग रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर वो लोग देख रहे होंगे तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उसको तो रिस्पेक्ट नहीं है मेरे पेरेंट्स की, लेकिन मुझे स्टिल है, मुझे उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है। मैंने आज तक कभी उसके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट मैं शादी के बाद कभी मिली नहीं उनसे, पर मैंने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उनको। लड़ाई में हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा बोले, इवन पेरेंट्स को बोले, लेकिन सामने मैंने कभी भी नहीं किया उनको डिसरिस्पेक्ट। और बात बोलती हूँ, क्या क्या लिखा है उसने, अरे हाँ, बच्चे की बात बोल रहा है ना जुबिन, कि she doesn't want to meet she doesn't even want to spend time with her daughter just to give all her love that she deserves. She restricted my entry through home security to make her husband feel his wife's standards are higher. Really? तो मैं बता दूं, जुबिन ने कब ट्राई किया आने के लिए, कब जुबिन ने ट्राई किया है आने के लिए, मुझे बताओ। इनाया के होने के बाद जुबिन एक बार हॉस्पिटल आया, वो भी उसको मैंने मैसेज करके बोला। उस मैसेज का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसको मैंने बोला है मैसेज करके, उसने नहीं बोला है मुझे। कहाँ है मैसेज? I'll show you it. ये मैसेज है, अगर आप लोगों को दिख रहा है। इफ यू वॉन्ट टू सी अ बेबी, इसके पहले मैंने लिखा था आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, और इनाया की फोटो भेजी थी मैंने, और मुझे जब होश आया था मैंने तभी भेजा था ये। उसके बाद मैंने बोला था कि तुम्हें बच्चा देखना है तो तुम आ जाओ, और वो आया उस टाइम पर। उसके बाद वो आया नहीं बच्चा देखने। हाँ, उसके बाद वो रात में जरूर आया था अपने फ्रेंड ऋषभ को लेकर शायद से, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिली, तो इस वजह से वो भी बच्चा देखने नहीं आया, क्योंकि कोविड चल रहा था हॉस्पिटल में। कोविड की वजह से एक ही पास दे रहे थे लोग, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा देखने आया नहीं। मेरा बच्चा हकीके के दूसरे दिन तक मैंने कुछ भी डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे उसको। हर चीज मैं देख रही थी उसकी, हर चीज रोज। इनफैक्ट मैं दिवाली तक वेट करी थी, क्योंकि उसके फ्रेंड ने मुझे बोला था कि भाभी प्लीज माफ कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखकर। तो उसने बोला था हम लोग घर पर लेकर आएंगे जुबिन को दिवाली वाले दिन। उसकी फ्रेंड अतर से पूछ लेना, वो गवाह है इस बात का। मैंने उससे बात की थी क्योंकि, तो उसने बोला कि हम लोग लेकर आएंगे। तभी भी मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब होटल में रहने के बाद का सीन है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वेट कर रही थी उसका दिवाली वाले दिन कि शायद ये आ जाएगा। पर दिवाली वाले दिन मैं क्या देखती हूँ 1 घंटे के बाद, कि जुबिन जिम के अंदर वो लड़कियों के साथ वापस जिमिंग कर रहा है कपल गोल्स से। उसकी फ्रेंड की वीडियो में मैंने देख लिया वो जिम कर रहा है। ये बात मैंने उसके दोस्त को बोली कि भाई ये क्या है, तू तो बोल रहा था कि तू उसको लाने वाला है घर पे, वो तो घर आने वाला था, उसको तो बहुत बुरा लग रहा था। तो उसका फ्रेंड भी शॉक था कि भाभी मुझे नहीं पता क्या हो गया। फिर जुबिन ने वॉइस नोट भेजा उसको और बोलता है कि अभी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया ना, अब उसको बोल मैं जो करूँ इंटरफियर ना करे मेरी लाइफ में। ये बोल रहा है वो कि जो करूँ इंटरफियर ना करे मेरी लाइफ में। मैं कौन थी उस टाइम पर? तभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। क्या मैंने तमाशा किया इस टाइम पर? उस टाइम सोशल मीडिया पे आकर नहीं किया मैंने कुछ भी तमाशा। 2.5 महीने से मैं चुप बैठी हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने उसको डिवोर्स दिया। राइट, मैंने उसको डिवोर्स जरूर दिया, लेकिन मुझसे ज्यादा घाई उसको डिवोर्स पेपर साइन करने की थी। ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे मैसेज में लिखा था कि सना से अभी बात की मैंने, और उसको बोल रहा था कि ये पेपर भिजवा रही है
कि नहीं, अगर वो पेपर नहीं भिजवा रही तो उसको बोल मैं भिजवा देता हूँ पेपर। प्लीज रीड, प्लीज पढ़ो आप सब। मैसेज भी नहीं जा रहा है। वो पेपर्स भिजाएगी और टाइम लगेगा तो मैं ही भिजवा दूंगा, ये उसने भेजा। उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने ही उसको लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा था कि मैं बच्चे की कस्टडी, उसने तो बच्चे की कस्टडी भी मुझे नॉर्मली हंसते हंसते दे दी। एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, खुला के पेपर जब वो साइन करने आया था ना, चलो मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, उसको आने नहीं दिया, उसके बच्चे से मैंने मिलने नहीं दिया, जो बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ में कुरान है। कल भी मैसेज किया था मैंने उसको और यही बोला था कि अपना लोन का पैसा EMI भरो, क्योंकि उसके लोन मेरे अकाउंट से कटता है। तो मैंने उसको बोला जो 8 लाख का लोन मैंने तुम्हारे लिए लिया वो अकाउंट से मेरे पैसे कट चुके हैं, तो तुम अकाउंट में पैसे भरो। मैंने उसको ये लिखा, बार बार मुझे याद दिलाना ना पड़े, प्लीज सेट एन अलार्म फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और लोन का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा उसको, ये लोन अमाउंट है और ये स्क्रीनशॉट है, रोज हर महीने उसको 5th को भरना है। तो उसने मुझे लंबे लंबे मैसेजेस भेजे। उसके बाद उसने बोला कि मुझे बच्चे से मिलना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मैं मिलने नहीं दूंगी, अल्लाह गवाह मगरिब का टाइम, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसको बोला आई लेट यू नो आई एम बिजी। उसके 2 सेकंड बाद मैंने उसको लिखा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ 5:30 हीरानंदानी हॉस्पिटल, अगर तुमको आना है तो तुम तुम्हारे बच्चे से मिल लेना आकर। तो उसने मुझे बोला नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा, मुझे गेट पर लाकर दे देना, बाद में बच्चे को दिखा देना। तब मैंने उसको बोला मैं ला नहीं सकती हूँ, मेरे 45 डेज चल रहे हैं तो मैं बाहर नहीं निकाल सकती हूँ बच्चे को, मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तब उसके बाद उसने बोला कि नहीं मुझे अकॉर्डिंगली कुछ बोल रहा था कि जब भी मुझे मिलना होगा तो अकॉर्डिंगली मैं बोल दूंगा, अकॉर्डिंगली मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ करके बोल रहा था वो, मैं भूल गई। तब हाँ उसने मुझे ये बोला कि अकॉर्डिंगली जब मुझे ठीक है, जब मुझे मिलना होगा तब मैं बता दूंगा, जब मुझे मेरे बच्चे की याद आएगी तब मैं आ जाऊंगा, या तो उसको याद आएगी, सो वील प्लान अकॉर्डिंगली। पर अकॉर्डिंगली मैंने बोला फिर अकॉर्डिंगली करना है तो तुम कोर्ट से करो, बिकॉज यू नॉट माई हस्बैंड एनी मोर, यू नॉट माई हस्बैंड। तो अकॉर्डिंगली करना है तो फिर कोर्ट से जाके बात करना, परमिशन लो अपने बच्चे से मिलने की। जब मैं अच्छे से हाँ बोल रही थी कि मिल लो बच्चे से आप, तो उसको मिलना नहीं था, ठीक है, उसको अपने हिसाब से मिलना था। और वो यहाँ ऐसे लिख रहा है कि बच्चे का फ्यूचर, क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर दूं मैं, बताओ उसको। ऐसे बाप के पास भिजवाऊं मैं जो लड़कियों के साथ पूरा टाइम घूमता है, लड़कियों को रोज फॉलो करता है, मैं हर टाइम उसे लड़कियों के लिए लड़ती हूँ। मेरे पास जुबिन से लड़ने के लिए और कोई वजह है ही नहीं, सिवाय एक लड़की, मतलब हर लड़की का रीजन आता है, हर टाइम एक लड़की होती है, वरना मेरे पास जुबिन से लड़ने का कोई रीजन नहीं है। और अगर वो मुझे बोल रहा है ना कि मैं उसको पैसों के लिए लालची ग्रीडी, तो लालची ग्रीडी उसको होना चाहिए, मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी भी अपने घर पर बैठी हूँ। उसने आज तक अपने कोई घर की फोटो पोस्ट नहीं किया, इनफैक्ट उसको खुद को अपने घर पे भी नहीं रहना है, उसके खुद के दोस्त गवाए ये चीज के कि उसको अपने घर पे भी रहने का शौक नहीं है, तभी तो वो होटल में रह रहा था। ये बताओ अगर एक इंसान लड़ता है, लड़के घर से निकलता है तो वो कहाँ जाता है, अपने घर जाता है ना, या होटल जाता है। होटल जाके लड़कियों के साथ सोता है कोई नहीं ना। तो फिर मुझे यही बोलना है कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना बुरा, मैंने अब तक जुबिन ने अपनी साइड की स्टोरी सारी बोल दी, फाइन, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे भाई मैं जो भी हूँ, लेकिन तुमने क्या किया पहले ये तो तुम देखो, ये बताओ ना तुम अपना रीजन कि ये सब मैंने किया क्यों किया मैंने ये सब, क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने हरकत की ये सब, लड़कियों के साथ रह कर आए, सो कर आए, घूम कर आए, फिर कर आए, और उसके बाद लोगों को बोल रहे कि मेरी बीवी के मूड स्विंग्स चल रहे हैं। तो कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी मूड स्विंग्स के लिए, बताओ अपने। कोई मूड स्विंग्स नहीं है मुझे, कोई मूड स्विंग्स नहीं, किसी को भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे। अगर मुझे मूड स्विंग्स है, मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे घर वाले प्रेग्नेंट नहीं थे, मेरे दोस्त प्रेग्नेंट नहीं थे, सबके मूड स्विंग्स नहीं थे। हर इंसान ने जुबिन को फोन कर करके बोला है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू मत कर ऐसा, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसको जो लग रहा था कि वो बहुत हल्के में ले रहा था, बहुत लाइटली ले रहा था, मुझे बोल रहा था, सबको बोल रहा है वो ठीक हो जाएगी बच्चे के बाद, वो ठीक हो जाएगी बच्चे के बाद। तो मैं कैसे ठीक होंगी बच्चे के बाद, एक बात बताओ मुझे। क्या मैं ये बोलूंगी कि ठीक है तुम लड़कियों के साथ जाकर रहो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घर पे आ जाना, ऐसा बोलूंगी मैं? नहीं ना। तो फिर
ऐसी बहुत सारी और भी बातें, मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग्स है, बहुत चैट्स है, बहुत मैसेजेस है, बहुत मैसेजेस है। मैंने उसको बोला भी था कि अगर तुमको मुझे बोलना है तो मुझसे बात करना, अगर तुमने सोशल मीडिया पे डाले तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। और मैंने आज तक जुबिन की बुराई नहीं की कुछ भी, मैंने कोई लड़कियों के बारे में नहीं बोला। जो लोग ने मुझे आके बोला, सबने मुझे आकर बोला है, कमेंट्स पर भी, लाइव पर भी, कि जुबिन का किसी और के साथ अफेयर है, ये मैंने नहीं बोला, जाके देख लो आप लोग सब। तो अब जब उसने मेरा नाम उछाला है ना, तो मुझे उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे आगे एक बच्ची है, मेरे साथ एक बच्ची रहती है। मैं अकेली नहीं रहती हूँ जुबिन की तरह, मैं कोई छड़ी छाट लड़की नहीं हूँ कि मैं कहीं भी मुंह उठा के किसी के भी साथ जाके घूम लूंगी और अपना नाम मेरा बन जाएगा, नहीं। बस मुझे यही बोलना था सबको कि जो लोग को लग रहा था कि मैंने ये सब पता नहीं फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए किया है, मैं ऐसी हूँ नहीं कि मुझे फेमस होने के लिए मुझे इतना घटिया तरह के गिरना पड़े कि मैं किसी को इतना डाउनग्रेड करके ऐसा बोलूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। ऑफ कोर्स फेमस नहीं होता है इंसान ऐसा करके, डीफेम ही होता है, ठीक है। तो मुझे शौक नहीं आया था ऐसा करने के लिए, और इसीलिए मैं कुरान पे हाथ रख कसम खा रही हूँ। अगर जुबिन में इतनी हिम्मत है ना तो वो कुरान पे हाथ रखे, जो मैंने उसको बोला था फोन पर कि कुरान पे हाथ रखे कसम खा के बोल दो कि तुम कोई लड़की के साथ सोए नहीं हो। फोन पे बोला था मैंने उसको, जब मेरे सारे फ्रेंड्स घर पर बैठे थे, हम सब साथ बैठे थे, फोन लाउड स्पीकर पे था और जुबिन कॉन्फ्रेंस पे था। उसके बाद मैंने बोला एक काम करो, कुरान पे हाथ रखो, कसम खा के बोल दो कि तुम वो लड़की के साथ कुछ नहीं किए हो और फिर मैं तुमको माफ कर दूंगी, बोल दो ऐसा। लेकिन जुबिन ने ऐसा नहीं किया। जुबिन ने बोला नहीं मैं क्यों करूं, मुझे रहना ही नहीं है अभी। उसके बावजूद मेरी फ्रेंड जू ने भी उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुम कुरान पे हाथ रख के कसम खा लो और फिर मतलब बोल दो उसको कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं हूँ, तो मान जाएगी अफशा। मैं बोलती हूँ अफशा कुछ नहीं बोलेगी, तभी भी उसने कसम नहीं खाई। अगर जुबिन में इतनी हिम्मत है ना तो उसको बोला कुरान पे हाथ रख के कसम खाए और बोले कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और जो वो इतना बोल रहा है ना वो सब सच बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको लग रहा है कि वो सच सच बोल रहा है तो उसके आगे मैं भी सब वॉइस रिकॉर्ड सब चीजें मैं भेजती हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने मुंह से बोला है, बोलना अलग है, प्रूफ देना अलग है ना। तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। वो चाहता है अगर कि मैं उसको प्रूफ दिखाऊं तो मैं प्रूफ सबको दिखाऊंगी, उसको नहीं दिखाऊंगी सिर्फ, बस। और हाँ एक और एक बात मुझे याद आ गई। जुबिन बोल रहा है ना कि मैंने उसको बच्चे से मिलने नहीं दिया, चलो हॉस्पिटल आया, मैंने खुद उसको हॉस्पिटल बुलाया। उसके बाद वो रात में आया पर उसको ऊपर सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड चल रहा था। उसके दोस्त को आने नहीं दिया उसने, सॉरी जुबिन को आने दिया। जुबिन को सिक्योरिटी ने बोला कि भाई आप जाओ, आपकी वाइफ है ना एडमिट, तो आप जाके देखो। लेकिन जुबिन की फ्रेंड को नहीं दिया क्योंकि एक पास अलाउड था आने के लिए। पर जुबिन का ईगो इतना ज्यादा था, जुबिन खुद आया ही नहीं उसके बाद अपने बच्चे को देखने, वो टाइम पर भी नहीं आया वो। और उसके बावजूद 8 दिन बाद तक जुबिन आया नहीं। हकीके के नेक्स्ट डे मैंने जुबिन को बोला कि खुले के पेपर साइन करने, क्योंकि मैं खुला दे रही हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ, तो मैं खुला दे रही हूँ। जुबिन आया अपने दोस्त के साथ, लिविंग रूम में बैठा था पेपर साइन करने के लिए काजी के सामने। इनाया अंदर थी रूम में यहाँ पर। अगर जुबिन को इतना प्यार था ना अपनी बच्ची से, इतना दिल में उसको दर्द हो रहा था कि मेरी बच्ची से मुझे अलग करे, मेरा खून है, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्यों बोला नहीं किसी को? मैं तो बाहर बैठी थी ना, क्यों बोला नहीं कि मुझे मेरा बच्चा देखने दो, मेरे बच्चे से मिलने दो एक बार? क्योंकि वो तो सेकंड बार, दूसरी बार भी नहीं मिला अपने बच्चे से ना, तो क्यों नहीं बोला उसने? वो सिर्फ साइन किया, इतनी स्पीड में आया, साइन किया और चला गया। इनफैक्ट काजी बोल रहा था कि बोलो ऐसा ऐसा अभी तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तो काजी से कंफर्मेशन कर रहा था जुबिन, कंफर्म कर रहा था कि अभी तो खुला हो गया, अभी सब खत्म हो गया है ना रिलेशन हमारा, अभी तो कुछ भी बाकी नहीं है ना। ये जुबिन के वर्ड्स थे मेरे घर वालों के सामने बैठकर, और उसका दोस्त भी बैठा था उस टाइम पर। मैंने नाया को तैयार करके रखी थी यहाँ पर कि शायद से उसका बाप आकर देखेगा, उसको पूछेगा कि मुझे मेरी बेटी दिखाओ, क्योंकि दूसरी बार भी नहीं देखा है उसने। पर मजाल वो इंसान ने दूसरी बार भी अपनी बेटी को नहीं देखा, घर पर आकर भी। वो क्या बोल रहा था कि सिक्योरिटी वालों ने मुझे आने नहीं दिया और ऊपर नहीं आने दिया, हॉस्पिटल में नहीं आने दिया। घर में आकर जब तुम अपनी बेटी को नहीं देखोगे तो तुम कैसे टाइप के इंसान हो? उसको बोल रहा मेरा मुंह मत खुला ये सब चीजों पर। मेरे पास बहुत सारी बातें और बोलने के लिए। और हाँ मैंने बहुत लड़ाई की उससे, मैं एग्री कर रही हूँ अभी भी, मैं एग्री कर रही हूँ। कोई बोल नहीं पाए मुझे कि तुमने लड़ाई क्यों की। मैं बहुत लड़ाई करती हूँ उससे, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी उससे।
इसलिए मैं बहुत लड़ाई करती थी उससे, ठीक है, शक करती थी, लड़ती थी, बहस करती थी, हर चीज करती थी मैं लड़ के उसको घर से निकाल भी देती थी, पर वो रीजन सिर्फ एक ही होता था और वो हमेशा होता था लड़कियां, बस, और कोई रीजन नहीं होता था, कोई भी रीजन नहीं, XYZ कोई रीजन नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट ईयर जुबिन खुद घर छोड़ के गया था। इस साल भी ऐसे ही हुआ कि इस साल जुबिन को मैंने 2 बार घर से खुद निकाला, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन जो तीसरी बार जुबिन खुद गया ना घर से, वो पूरी प्लानिंग में गया था। और हाँ, अभी जुबिन को इतना याद क्यों आ रहा है पता है? फैमिली, रिश्ते, बच्चा, ये सब उसको याद क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस लड़की की वजह से घर टूटा है ना अभी हमारा, वो लड़की चूना लगा के अब चले गई है उसको छोड़कर। इसीलिए वो लड़की गोवा जाकर 31st बनाकर वापस आई, जुबिन ने उसको ब्लॉक कर दिया है। अभी जुबिन का अफेयर खत्म हो गया है वो लड़की के साथ, बाय द वे। इसलिए अभी जुबिन को हर चीज याद आ रही है, अपना करियर याद आ रहा है, अपनी बच्ची याद आ रही है, अपनी शादी टूटी हुई याद आ रही है, हर चीज उसको इसलिए याद आ रहा है। वरना 2.5 महीने से जुबिन को ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था, वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में, ठीक है। उसको लग रहा था कि उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला है कुछ भी, क्योंकि मैं तो बोलूंगी नहीं सोशली आकर। तो जब वो आया है ना, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। और उसके बोलने की वजह भी आप लोगों को बता दी हूँ मैंने कि क्या वजह थी। मुझे कोई शौक नहीं आया था अपना घर तोड़ने का, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपना घर तोड़ूंगी खुद अपने हाथ से। बस बाय गाइस, सी यू।